हेलो गाइस, मैं तुम सब के लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 201 से लेकर 205 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारी पूरी की पूरी टीम जो होती है वो मंगोलिया आ चुकी होती है और वहां पर आते ही वहां पर जश्न चल रहा होता है। सब लोग काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब फेरी आइसलैंड वाला एक्सीडेंट हुआ था तो उसके 7 साल तक हमारी टीम हमेशा डाउन रही है, बिल्कुल सबसे नीचे के बॉटम पे आती रही है। लेकिन इस बार यहाँ पर आते ही हम लोग नंबर 1 बन गए, तो सारे के सारे लोग जो होते हैं वो जश्न मना रहे होते हैं। लेकिन इधर से ग्रे जो होता है वो परेशान हो रहा होता है उल्टेरियर को लेके। इधर से वो उल्टेरियर के बारे में ही सोच रहा होता है, तभी इधर से जूली भी देख लेती है, तो वो कह रही होती है कि क्या हुआ ग्रे। लेकिन ग्रे कुछ जवाब नहीं देता। फिर यहाँ पर देखने को मिलता है एर्दा वगैरह सारे के सारे एंजॉय कर रहे होते हैं और इधर से नाट्सू जो होता है वो क्राउन चुरा के लेके आ चुका होता है किंग का। वाओ, कितना खतरनाक काम है। फिर यहाँ पर ट्रॉफी वगैरह भी दिखाते हैं। फिर से हम ग्रे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि नहीं, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से किया था। फिर वहाँ एंजॉय करना स्टार्ट कर देता है और सारे के सारे मेंबर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जो मेयर होता है वो कह रहा होता है कि फेरी गिल्ड के जीतने की वजह से हम लोगों ने ये बनाया है और फेरी गिल्ड का एक नया बिल्डिंग बना दिया होता है उनकी गिल्ड के लिए। और भाई वहाँ पर मकाराओ मास्टर जो होते हैं वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है रेवन टेल का जो छोटा सा कीड़ा होता है वो यहाँ पर इनको देख के भाग जाता है। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि एक आध 2 दिन बीत चुके होते हैं, तो लूसी वगैरह और नट्स वगैरह अपने आते हैं गिल्ड में काम ढूंढने के लिए। और यहाँ पे पता क्या चलता है कि पहली ग्रे, जूली, वेंडी, एर्जा ये सारे के सारे पहले काम ढूंढ के निकल चुके हैं। इधर से एरिक और जो मीराजीन होती है वो बता देते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। यहाँ पर जैब भी जॉब ढूंढ रहा था, वैसे करता तो कुछ नहीं है, मेरी तरह ही है ये भी, जॉब ढूंढता करता कुछ नहीं है यार। लेकिन इधर से फिर हम लोगों को देखने मिलता है मीराजीन जो होती है वो कह रही होती है कि एक विलेज है जिसका नाम है डोरोमड, वहां पर एक मुसीबत आई हुई है, तुम वहां पर जाना चाहोगे? तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ चलो चलते हैं। तो वहां पर वो लोग जाते हैं, तो पता क्या चलता है कि उनको जाना होता है अब कार्ड में बैठ के। जैसे ये लोग जा रहे होते हैं तो लूसी देखते हैं कि हमारे फर्स्ट मास्टर मेरविस जो होती है वो कहीं जा रही होती है। लूसी उसे देखते शॉक हो जाती है। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे लोगों को काम मिला होता है एक विलेज में जिसके अंदर कीचड़ ही कीचड़ है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा मेंढक है, उसको बाहर निकालना है यहाँ से। तो कहते हैं कि वो तो आसान होगा। वो बोट पे निकल के जाते तो भी हम लोग देखते वो कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है, मतलब इतना बड़ा होता है कि ये तो एक बट में सबको खत्म कर दे। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारे लोग उससे डर के भागना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे लोग कीचड़ वीचड़ में भी गिर जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो लूसी के पीछे भाग रहा होता है और जैसे वो भाग रहे होते हैं तभी हम देखते हैं हैप्पी वगैरह इनको बचा लेते हैं। तभी वहाँ पर एर्जा, ग्रे वगैरह इन सबकी भी एंट्री हो जाती है। तो यहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि चलो एक काम करते हैं, पहले तो हमें कीचड़ में उसको देखना होगा कि उसकी लोकेशन कहाँ है। तो यहाँ पर जो क्लॉक की होता है उसको बुला लिया जाता है, उसको कीचड़ में उतारा जाता है नाट्सो के साथ। और यहाँ पर हम लोगों को दिखने मिलता है नाट्सो जब उसको कीचड़ के अंदर देखता है तो जो क्लॉकी होता है वो भी डर के भागना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो उसको भी खा जाएगा तो वो भी मर सकता है। तभी यहाँ पर एर्जा कमांड करती है ग्रे को, वेंडी को और नाट्सो को, सबको सारे मिलकर एक साथ अटैक करे। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारा मेंढक होता है वो जमीन के अंदर घुस जाता है, तो वो कहीं मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखने मिलता है ये लोग सब खड़े हैं कीचड़ के ऊपर, डेट मीन कि ज्यादा गहरा नहीं, तो ये इतना बड़ा छुप कैसे रहा है, मुझको नहीं समझ में आ रहा। तभी वो कीचड़ से निकल के आता है, सारे बंदों को उड़ा के फेंक के मारता है और फिर देखने को मिलता है फिर से लूसी को वो पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। वहां पर सब लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या है। तभी फिर इधर से ग्रे वगैरह सब हमला करते हैं, लेकिन वो फिर से छुप जाता है और लूसी को उड़ा उड़ा के फेंक देता है। फिर यहाँ पर इन लोगों को समझ में नहीं आता, तो ये लोग चले जाते हैं मेयर के पास। वहां पे पूछते तो बताते हैं कि एक अननोन बंदा था इसी गांव का, उसने इसको पाला था। पहले तो एक हाथ में आ जाता था, लेकिन जब उसको छोड़ के चला गया तो वो बड़ा होता चला गया, बड़ा होता चला गया, जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया। तो वो कह रहा था कि लूसी के पीछे क्यों आ रहा है। तो कहता है कि उसे लड़कियां पसंद है। तो ऐसा कहते हैं तो मैं भी तो लड़की हूँ। तो कहती है तो हमने आर्मर पहना है तो वो समझ नहीं पा रहा तुम लड़की हो या लड़का। तो वेंडी कहती है, तो वो कहते हैं तुम समझ सकती है वेंडी खुद को वेंडी का दिल टूट जाता है इधर। तो फिर इधर से लूसी को वेडिंग क्लॉथ पहना दिए जाते हैं कि उससे शादी करवाई जाए। तो इधर से विग्रो को बोला जाता है कि तो इसको बचा के रखियो, लेकिन गलती से विग्रो ही उसे कीचड़ में फेंक देती है। और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि फिर से वो उसके पीछे लगना स्टार्ट कर देता है। लेकिन विग्रो भी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा तेज होती है और इस बार उस मेंढक को कीचड़ में से निकाल देती है और हमारे सारे मिलकर एक साथ अटैक कर देते हैं, जिससे कि वो कीचड़ से बाहर आ जाता है प्लेन पे। और प्लेन पे जैसे आता है वो रोना स्टार्ट कर देता है, उसके ऊपर जाल वाल डाल के उसको कैदी कर लेते हैं और वो रो रहा होता है लूसी के लिए। लेकिन यहाँ पर लूसी जो होती है वो समझाना स्टार्ट कर देती है कि मैं एक ह्यूमन हूँ और तो कीचड़ है, मेंढक का तो हम लोग की शादी नहीं हो सकती। लेकिन तभी हम देखते एक क्रैबी आ जाती है वहां पर, जिसको विग्रो लेकर आई होती है और वो कहते हैं कि यहाँ पर खुशी खुशी शादी कर लो। अब यहाँ पर ये दोनों के दोनों चले जाते हैं। बहुत ही फिलहाल एपिसोड था। लेकिन फिर इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने मिलता है जैफ जो होता है उसके पास रेवेंटेल का वो कीड़ा आ जाता है और यहाँ पर वो बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पर मैविस की भी एंट्री हो जाती है और वो कह रही होती है जैफ, वो कहता है कि ओ मैविस काफी समय हो गया तुमसे मिले हुए। वो कह रही होती कि तुमसे भी मिले हुए काफी समय हो गया। तो वो कहते कि मुझे 400 साल बाद वापस जगाया गया, इस दुनिया को देखना होगा वो डार्क फ्यूचर जो अब इस दुनिया का होने वाला है। तो मैं भी कह रही होती कि मैं तुझे रोक के रहूंगा किसी भी तरीके से। जैफ करता है दम है तो रोक ले, और नाट्सू मैं आ रहा हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बाजार, जिसके अंदर यहाँ पर सारे के सारे लोग जो होते हैं वो खरीद और फरोख्त कर रहे होते हैं। यहाँ पर लैक्टस और फ्रोशो भी आए होते हैं जो कि कपड़े खरीद रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं लेक्टर जब कपड़े खरीद रहा होता है तो फ्रोशो जो होता है उसकी आंखों से ओझल हो जाता है और वहां पर वो गायब हो जाता है। और फ्रोशो जो है वो इतना सादा है, उसे पता नहीं चलता कि रास्ता क्या है।
इधर से हम लोगों को देखने मिलता है सब लोग बात कर रहे होते हैं सेबर टूथ के बारे में कि उनका मास्टर बन गया है और अब नया मास्टर आया है। पता नहीं, हो सकता है कि उनका जो नया मास्टर स्टिंग है वो कैसा होगा। तभी स्ट्रिंग जो होता है वो कह रहा होता है यूकी से, तूने हमारे गिल्ड को डिसग्रेस किया है, कपड़े उतार अपने। तो यहाँ पर सब लोगों के सामने उसके कपड़े उतार, वही ये तो वैसे ही है। फिर सब लोग कपड़े उतार देते हैं और हम लोग देखते हैं वो पूल में नहाने के लिए कर रहे थे। ओके फिर यहाँ पर वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और सब लोग कह रहे होते हैं कि हमारे जैसा पूल किसी गिल्ड के अंदर होगा। तभी हम देखते हैं उधर से हमारे नट्स वाले गिल्ड में भी होता है। सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, वहाँ पर मौज मस्ती मार रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं सेबरटूथ के बारे में। और सेबरटूथ यहाँ पर जो मौज मस्ती मार रही होती है, तभी यहाँ पर हम देखते हैं लेक्टर आता है और बता रहा होता है कि जो फ्रोश है वो गायब हो चुका है। तभी यहाँ पर रोक जो होता है वो गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है और स्ट्रिंग कहता है बे पागल है, उस पर क्यों गुस्सा कर रहा है। दोनों के बीच में ये लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर ये लोग सब बाजार में आते हैं और यहाँ पर ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ पर बात भी कर रहे होते हैं वहाँ के आसपास के दुकानदारों से। और जब बात कर रहे होते हैं तो हमें गेजल देखने के लिए मिलता है और गेजल जो होता है वो वहाँ पर कह रहा होता है कि ये हथियार तो मस्त लग रहा है और उसको खा जाता। वो कहता है कि अभी खाना नहीं था, चलाना था। तो भी रोक कहता है ओए फ्रॉश कहाँ है, तो कहता है वो मेंढक। वो कहता है मेंढक नहीं बिल्ला है वो। तो भी यहाँ पर हम देखते हैं लिली बोला होता है एक्सीड है वो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हमने वहाँ देखा था उसको कोने पे। तो वो लोग वहाँ पर भागते हुए निकलते हैं तो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि वेंडी जो होती है वो स्विमिंग सूट खरीद रही होती है शैली के लिए, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं। अरे यार, इधर से हम देखने को मिलता है कि वहाँ पर वो बात करते हैं। तभी यहाँ पे स्टिंग वगैरह रोग वगैरह आ जाता है। रोग उसको डराना स्टार्ट कर देता है तो स्टिंग उड़ा देता है उसे मार के। वो कह रहे होते हैं कि अच्छा तुम लोगों ने फ्रोज को देखा, तो चालू कह रहे होते हैं अच्छा वो मेंढक जो बिल्ला है। वो कहते हैं कि हाँ। तो लेक्टर जो होता है वो लाइन मार रहा होता है चाला के ऊपर। वो कहते हैं कि उधर रास्ते पे है। तो भी इधर से हैप्पी को महसूस होता है कुछ। तभी इधर से हम लोगों को देखने मिलता है मास्टर इचिबा होता है। यहाँ पर सब लोग ढूंढ ही रहे होते हैं। तभी मास्टर इचिबा के सामने आ जाता है। मास्टर इचिबा जो होता है रॉक को किस देने वाले होते हैं, तभी घूसा मार के उड़ा देते हैं। वो कह रहे थे भाई कितना पॉजिटिव है ये बंदा। फिर वो कहता है कि यहाँ पे नहीं है, मैंने उस वाले एंगल की तरफ देखा था पार्क के पास। तो वो कहते हैं कि अच्छा वहाँ पर है और वहाँ पर चले जाते हैं और हम लोगों को देखने मिलता है कि वहाँ फ्रॉश मिल जाता है उन लोगों को। तो भी वो जाते तभी यहाँ पे रोक जो होता है वो रोक देता और कह रहा होता कि ओए ये सब नहीं करना। तभी वो उसके दबा देता गलती से यूकिनो के। सीन बदलता है, हम देखते हैं कि फ्रोज जो होता है वो मैप को देख रहा होता है जिससे कि वो सेबर टूथ के जो गिल्ड है वहाँ पर जा सके। तो वहाँ पर सब लोग कह रहे होते कि अब क्या करना है। तो लोग कहते हैं कि इसको जाने दो खुद ही। वो लोग यहाँ से देखने लगते हैं और वहाँ से वो जा ही रहा होता है। तभी एक घोड़ा चैटर के साथ बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इधर से रोक कह रहा था कि मुझे इसकी मदद तो करनी है लेकिन मैं करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो कूद के उसकी मदद कर देता है और फिर उसको पता ही नहीं चलता। सीन बदलता हम लोग देखते हैं वो मिलीना से मिलती है और मिलीना और कगुरा जो होते हैं वो उसको मिलता है और बातचीत करता है। और दूसरी तरफ सेबरटूथ के मेंबर्स देख रहे होते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं इसके साथ। तभी कगुरा कहते कि अरे तू सेबरटूथ छोड़, तू मेरे साथ मेरे ममेड हिट में चल। तभी मिलीना कहती कि ओए ये मेरे साथ जाएगा। तो कहती कि कगुरा नहीं मेरे साथ। और दोनों के बीच में लड़ाई हो गई फ्रॉश को लेकर, वैसे बहन बहन है ये। तभी यहाँ से हम लोगों को देखने मिलता है फ्रॉश गायब हो जाता है। लोग वगैरह देख रहे होते हैं तब तक ये भी कहते हैं अरे वो कहाँ चला गया। ये लोग भाग के निकलते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ गुंडे जो होते हैं वो फ्रोज को घेर लेते हैं और उसको मतलब परेशान करने वाले होते हैं क्योंकि ये मेंढक को बेचते हैं कैद करके। लेकिन फ्रोज जो होता है वो सिंगल हैंडेड सारे लोगों को चकमा देकर यहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ के प्रो गैंग आ जाती है। प्रो गैंग आके यहाँ पर इसको किडनैप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गलती से इनका जाल जो होता है वो लूसी को और नाट्सू को पड़ जाता है। अब लूसी और नाट्सू को पड़ा है इस दैट मीन की अब इनकी शामत आ गई है और यहाँ पर नाट्सू जो होता है वो कहता है आई एम फायर अप और सारे बंदों में लात घुसे मार मार के सारे बंदों को उड़ा देता है। यहाँ पर स्ट्रिंग खुश हो रहा होता है, यहाँ पर लेक्टर भी। फिर यहाँ पर वो लोग आगे तरफ जा रहे होते हैं और फ्रोश को रास्ता बता देते हैं। तो फ्रोश आगे जब जाता है तो वहाँ पर ग्रे जूली मिलती है। वो लोग डेट कर रहे थे, मतलब घूम रहे होते थे। यहाँ पर वो उससे रास्ता वास्ता पूछता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर रुक जो होता है वो इमोशनल हो रहा होता है। तो वो कह रहे होते हैं कि हम तुझे वहाँ छोड़ दें। तो कहते हैं नहीं नहीं मैं खुद से जाना चाहता हूँ। और यहाँ पर रोग इस चीज़ को महसूस करता है तो ग्रे जो होता है उसको रास्ता बता देता है। यहाँ पर ये लोग ट्रैवल करते आगे जाते हैं तो एर्जा मिल जाती है। तो फिर एर्जा से बात करता है तो एर्जा कहती है कि मैं तुझे छोड़ दूंगी। तो वो कहता है कि नहीं नहीं छोड़ना नहीं है। तो एर्जा उसकी जैसे कपड़े पहन लेते, कहते कि मैं तेरे को छोड़ दूंगी। तो कहते हैं नहीं नहीं मुझे रास्ता बता दो। यहाँ पर उसको रास्ता बता देते। फिर ये लोग ट्रैवल करते हुए एक दिन दो दिन बिताते बिताते वो पहुंच जाता है गिल्ड की तरफ और सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। लेकिन रोक कहता है कि लेकिन तू गलत गिल्ड पे आ गया। वो फेरी टेल पहुंच जाता है। यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि गिल्ड के अंदर पूल आया होता है खेलने के लिए। यहाँ पर जो ग्रे होता है वो कह रहा होता है कि मेरे जैसा कोई भी नहीं खेल सकता। और यहाँ पर ग्रे जो होता है वो खेल के भी दिखाता है। सब लोग कह रहे होते कमाल का खेल रहा है और लव राइवलरी जैसे वो कपड़े उतार के खेलता है तो वो उसकी वजह से यहाँ पर जूली परेशान कर रही होती है लूसी को। यहाँ पर नाट्सू भी देख रहा होता है और समझ रहा होता है कि खेल को खेला जाता है। ग्रे सच में काफी ज्यादा अच्छा खेला होता है कि मैंने भी खेला है तो मेरे को पता है गेम कैसा खेला जाता है। तो इधर से नाट्सू कह रहा होता है कि मैं खेलेगा और नाट्सू जो होता है वो जैसे ही खेलता सारे बंदों को उड़ा कर रख देता, मतलब सारी बोल इधर उधर टकरानी स्टार्ट हो जाती है। वो तलवार की तरह इस्तेमाल करता है उसको। तो यहाँ पर एर्जा कहती है ऐसे नहीं खेलते, मैं बताती हूँ कैसे खेलते हो। और एर्जा जो होती है वो बताती है कि मैं बहुत अच्छे से खेलती हूँ इस खेल को। फिर हम लोगों को पास दिखाया जाता है जिसके अंदर एर्जा जो होती है वो पूल खेलने के लिए गई होती है। तो वहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि तू हार गई तो क्या करेगी। तो कहते कि देखते हैं क्या होगा, तुम्हें इन्फॉर्मेशन देनी होगी और मैं हार गया तो तुम जो चाहो। तो यहाँ पर वो लोग बात ही कर रहे होते हैं और हम लोग देखते हैं एर्जा जो होती है वो सिंगल हैंड यहाँ पर खेल खेल के दिखा रही होती है। लेकिन तभी वो लोग बात करने लगते हैं कि तेरा जो ये मार्क है ये तो फेरी टेल का। तो कहती कि हाँ फेरी टेल का। तो कह रहे होते कि फेरी टेल की तो वो जो डायन है मूलन वो तो बहुत ही बुरी है, तू भी उसकी तरह है ना। तो कहती कौन कौन, मैं नहीं जानती कोई मूलन पुलन को। कह रही तेरी तो गिल्ड की मेंबर है, वो अपना को फेरी टेल की गिल्ड बताती है और वो यहाँ पे लूट पाट करती है, खाना वाना पैसा वैसा सब चुराती है। ऐसा कह रही थी कि मैं नहीं, ऐसा तो कोई भी मेंबर नहीं है हमारे में। तो कह रहे होते कि सच में है। तो कहते कि
अच्छा मुझे मिलवाओ उससे, वो कौन है। तो कहते कि वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो कहते कि ठीक है, मैं वेटर्स बनेंगी। यहाँ पर वेटर्स बन के वो खाना वाना सर्व कर रही होती है और दूसरी बंदी को कपड़े छील देती है। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि जो बिक्स का जैसी लग रही है लड़की, लेकिन वो अपना नाम मूलन बताती है। और यहाँ पर एर्जा कहती है कि तू फेरी टेल्स है। तो कहती है कि हाँ हूँ, बता। तो कहती है कि तुझे पैसे देने होंगे। तो कहती है कि फेरी टेल्स के मेंबर से पैसे मांगेगी, तेरा मुंह छेद दूंगी। एर्जा कहती है तू मारेगी मुझे को। तो भी एर्जा अपनी तलवार निकाल लेती है। वो कह रहे होते हैं भाई क्या होने वाला है, सारे बंदे भागना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से वो लड़की मूलन कह रही होती है कि तू मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। और भाई सच में वो काफी ज्यादा तेज होती है, एर्जा के कपड़े उतार देते हैं। एर्जा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता, तो भी एर्जा अपनी स्पीड और पावर एक साथ दिखाती है और इधर मुलन को उठा उठा के जमीन में पटक पटक मारती है। वो कह रही होती है कि तू काफी ज्यादा तेज है लेकिन मेरी बुलेट से नहीं। और वो बुलेट को चलाती है और इधर से एर्जा अपनी तलवार से बुलेट को रिफ्लेक्ट कर रही होती है और जितने भी पूल के ऊपर बॉल पड़ी होती हैं वो सब गोल जा रही होती हैं। वो कह रही होती है तू पूल भी खेल रही है और बचा भी कर रही है। तो कह रही कि ये सब तो नॉर्मल है। और इधर से मुलन को वो मारते मारते कोपचे में ले लेती है और वो कहती है कि तो आज के बाद ऐसा नहीं करेगी। तो वो कहती है कि ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं फॉरनर थी, तो मैं यहाँ पर आकर ये करना स्टार्ट कर दिया। तो वो कहते कि चल ठीक है, तुझे माफ किया लेकिन तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। वो कह रही है क्या मतलब, तुझे माफ कर दी। वो जैसी जान लगती है तभी मुंह घूम के चाट मारती, कहती कि ऐसे माफ नहीं करूंगी, मारूंगी तो जरूर, तूने मेरे गिल्ड का नाम खराब किया। तभी वो कह रहे होते माफ कर दे। फिर आके मैं उसको माफ कर देती है और वो कह रही होती है कि ठीक है, अगर तुझे फेरी गिल्ड ज्वाइन करना है तो तू कभी भी आ सकती है। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट में आ जाती है, तभी यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि हाँ तू भी खेल सकती है। तभी बिस्का वगैरह ये सब अपनी फैमिली के साथ आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुम खेल सकते हो। तभी यहाँ पर जो एर्जा होते हैं कहते हैं कि पुरानी यादें ताज़ा हो गई ना एर्जा। तभी यहाँ पे बिस्का आ जाती है कि हाँ याद हो गई। तभी पास्ट में वापस जाते हैं, हम लोग देखते हैं ग्रे वगैरह ये सब लड़ रहे होते हैं। तभी एर्जा यहाँ रुक रही होती है। तब यहाँ पर मुलन आ जाती है और यहाँ पर फिर वो बताती है कि मेरा नाम असली जो है वो बिस्का, अच्छा बिस्का पहले तो मुलन थी। फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हूँ और इसकी फिर एबिलिटीज के बारे में बात किया जाता है, जिसके अंदर ग्रे और नाट्सू कह रहे होते हैं पहले हमसे फाइट कर, हमसे फाइट कर। फिर प्रेजेंट टाइम में ये फिर से खेलना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों के दोनों मजेदार तरीके से खेलते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूसी और यूकिनो जो होते हैं वो बैठे होते हैं एक पहाड़ पर। यहाँ पर जो हैप्पी होता है वो चार्ला के बारे में बात कर रहा होता है। इधर से लूसी कह रही होती है कि आज मैं अपने सारे सेलेस्टियल स्पिरिट्स की इच्छाओं को पूरी करूंगी। तो वो एरिस को बुलाते हैं। तो एरिस आ जाती है बाहर। यहाँ पर एरिस बाहर आती है तो वो कह रही होती है कि आपने क्यों बुलाया। तो वो कह रही होती है कि अच्छा तो ये कोई विश है, क्योंकि मैं हमेशा तेरे से काम लेती हूँ, तो कोई विश पूरी करवानी है। तो कहती है कि हाँ हाँ मुझे टैन चाहिए। तो कहती है बस इतना सही। तो कहते हैं हाँ। तो भी नर्स उसे जला कर रख देता और वो सच में टैन हो जाती है, वो खुश भी हो जाती है। वो कहती है ठीक है, अजीब सी विश थी। फिर हम देखने मिलता है टॉरस को बुलाया जाता है। जैसे ही टॉरस को बुलाया जाता है तो बस समझ जाओ वो क्या मांगता है, तो उसको कहते हैं बाय बाय। और मगर वहाँ पर वो यूकिनो के ऊपर हमला कर देता है लेकिन फिर भी उसको भगा दिया जाता है। फिर यहाँ पर विग्रू को बुलाया जाता है। फिर यहाँ पर विग्रू जो होती है वो गड्ढा खोदती है और कह रही होती है कि मेरा है कि यहाँ पर आप मुझे मारें। तो लूसी कहती है कि नहीं मैं मान नहीं सकती। तो कहती है कि मेरी यही विश है। तो वो कहती है कि ठीक है। और वो उसके पास जाते हैं, उसके हेड पे पंच कर देती है जिससे कि वो लग जाता है और वो कहती है कि क्या मजा आ गया। तो कहती है ठीक है मेरी विश पूरी होगी, मैं जा रही हूँ। फिर यहाँ पर बुलाया जाता है कैंसर को और कैंसर जब आ जाता है तो यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। वो कहता है कि मैं इस बिल्ले पर नई स्टाइल बनाना चाहता हूँ और बिल्ले की नई स्टाइल बना देता है। यहाँ पर हैप्पी को बड़ा अजीब लगता है। फिर इधर से कैप्कॉन को बुलाया जाता है। कैप्कॉन जो होता है वो कहता है कि मैं अपनी पोएट सुनाना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है। यहाँ पर पोएट वो सुनाता है और वो अजीब सी पोएट होती है, लिटरली बहुत ही अजीब। क्योंकि मुझे पता है कि क्योंकि मैं फ्री स्टाइल पोएट हूँ, मतलब मैं किसी भी शब्द से पोइट्री बना सकता हूँ। फिर यहाँ से उसको भेज दिया जाता है। फिर यहाँ पर बुलाया जाता है सेजिटेरियस को। सेजिटेरियस आते ही कहता है मेरी विश जो है वो है तुम अपने सर पे एप्पल रखो और मैं चलाऊंगा। लेकिन वो लूसी जो होती है वो हैप्पी के रख देती है और हैप्पी के सर में से आर पार कर देता है। मतलब अगर हैप्पी के बाल बड़े नहीं होते तो हैप्पी का सर चला जाता आज। फिर इधर से जेमिनी को बुलाया जाता है। जेमिनी जो होती है वो आते ही लूसी को टॉवल में कर देती है और वो कह रही होती है कि हमारा बस यही था। फिर इधर से यूकिनो की बारी आती है क्योंकि पहले बैलेंस को बुलाया जाता है। तो बैलेंस आते ही हम देखते सारे बंदों के ऊपर प्रेशर करना स्टार्ट कर देती है। वो कह रही है कि मैं देखना चाहती थी कि तुम लोग मेरे प्रेशर से बच पाओगे कि नहीं, मतलब ग्रेविटी वाले से। उसकी विश पूरी होती है। फिर बुलाया जाता है पिस्कैस को जिसमें दोनों मछलियां होती हैं और वो कह रहे होते हैं कि अब तुम लोगों की क्या इच्छा है। तो वो इच्छा नहीं बोलते, सीधा जाते हैं हैप्पी को खा देते हैं और उनका इच्छा होती है बिल्ली को खाना, मतलब मछली बिल्ली खा रही है, नाइस। इधर से हैप्पी कह रहा होता है कि यार ये तो बहुत गलत है। फिर हम लिखने मिलता है लोकी उतने में बाहर आ जाता है और फिर बोलता है कि मेरी विश है। वो कहते हैं तुझे तो बुलाया भी नहीं। तो कहते हैं मुझे बुलाओ ना बुलाओ, मैं यहाँ का लीडर हूँ तो मैं आ सकता हूँ, तो डेट हो जाए। और लूसी को लगता है वो उससे पूछने, मगर वो यूकिनो से पूछने के लिए चला जाता है और हम लोगों को देखने मिलता है कि यूकिनो के लेके काफी अच्छी अच्छी बातें करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर वो फ्लर्ट भी कर रहा होता है। लेकिन इधर से नाट्सू जो होता है वो खंगल ज्यादा होता है तो वो एक घूसे में यहाँ पर नाट्सू को उड़ा देता है। फिर नाट्सू भाग के बहुत तेज जाता है मारने के लिए, फिर से नाट्सू को घूसा मार के उड़ा देता है। यहाँ पर फिर लोकी जो होता है वो कहता है कि चल ठीक है बाद में मिलते हैं, बाय बाय। इधर से लूसी उसे भगा देती है। फिर लूसी सोचती है कि इसको बुलाओ ना बुलाऊं, और क्योंकि ये होता है एक्वेरियस। एक्वेरियस जैसे ही आती है वो कहती है क्या बोलना है बता, क्या किस लिए बुलाया तूने मुझे। तो कह रही थी कि तेरी कोई इच्छा है। तो कहती कि नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो कहती कि तेरा को मूड खराब है स्कॉर्पियन। तो कहती कि क्या बोली बे तू। सब लोग इससे काफी ज्यादा डरते हैं सच में। वो कहते कि अगर तुझे इच्छा ही पूरी करनी है तो मुझे हंसा। तो कहती ठीक है। तो एक्ट करती है वो यहाँ पर, वो अजीब से एक्ट करती है, मतलब यहाँ पर केवल नाट्सू को हंसी आ रही होती है, यहाँ पर यहाँ तक कि हैप्पी भी नहीं हंस रहा होता, जिसका नाम हैप्पी वो भी नहीं हंस रहा होता। और इधर से एक्वेस का मूड बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। यूकिनो और ये सब एक्टिंग करती है तभी यहाँ पर इसका मूड खराब हो जाता है। वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और वो सब लोगों के ऊपर बाढ़ ला देती है। बाढ़ ला देती है जिसकी वजह से सब लोग तितर बितर हो जाते हैं। लेकिन लूसी जो होती है पहाड़ पे गिर जाती है और वो टक जाती है।
तभी उसको देख के उसकी हंसी छूट जाती है। फिर वो उसे उठा के लेकर आती है और बैठाती है, फिर लेटा देती है और कह रही होती है कि बचपन से तू मेरे को परेशान करती हुई आई है। और हमें पता क्या चलता है कि जो एक्वेरियस है वो लूसी के पास बचपन से है, और क्योंकि उसकी माँ ने उसको दिया था तो वहाँ पर वो उसको टीचिंग वीचिंग सब कुछ कराती है, और वो कह रही होती है कि तू ही मेरी प्यार है और कुछ नहीं, इसलिए लूसी मैं तेरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। और यहीं पर फिर वो लोग आसमान में तारे देख रहे होते हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। ये एपिसोड शुरू होता है सही। यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता बताया जा रहा होता है कि जहाँ पर गर्मी थी वहाँ पर ठंड पड़ने स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पर पानी होता था वहाँ सूखा पड़ना स्टार्ट हो चुका है, रेगिस्तान में बर्फ गिर रही है और जहाँ बर्फ होती थी वहाँ पर कंगाली आ चुकी है। पूरी दुनिया का मौसम तितर बितर होता जा रहा है, कोई भी मौसम सही नहीं चल रहा। लगातार काफी दिनों से बारिश भी पड़ रही है। इधर से फिर लूसी वगैरह और नट्स वगैरह फिर से काम मांगने के लिए आते हैं, लेकिन पता क्या चलता है कि जिस काम के लिए वो आए थे ठंडक दूर करने वाला, वहाँ पर तो जूली और ग्रे पहले से गए हैं। तो ये लोग कैसे करते हैं, वैसे भी यही दोनों बढ़िया है। तो कहते हैं कि अच्छा पावर वाला करें, तो वहाँ पे कहते हैं कि एर्जा पहले ही गई हुई है काम करने के लिए। तो कहते हैं कि अच्छा वो जो बोट पानी में फंसी हुई थी उसको निकालने, तो कहते हैं कि वेंडी वहाँ पर गई हुई है। तो कह रहे थे कि अच्छा जो बिजली कड़कती, तो कहते हैं लक्ष्य पहले वहाँ गए हुआ है। तो कहते थे वो जो जंगली जानवर थे, तो कहते हैं एल्फमैन वगैरह। तो कहते कोई जॉब बची है कि नहीं बची है। वो कहते हैं कि जॉब हाँ एक बची है। तो वो कहते हैं कौन सी जॉब है। तो कहते हैं कि ये वाली है आइसलैंड के अंदर कुछ जानवर हैं जो परेशान कर रहे हैं पानी से निकल के, तो उनको तुम्हें रोकना होगा और कुछ नहीं। तो वो कहते हैं कि ठीक है। यहाँ पर वो ट्रेन में बैठ जाते हैं जहाँ पर नाट्सू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो लोग ट्रैवल करते हुए एक आइसलैंड पर आ जाते हैं जहाँ पर नाट्सू जो होता है वो कुछ महसूस करता है। वो कह रहा था कि ये कुछ अजीब सा है। तो भी एक बहुत बड़ा सा स्नेल पानी वाला निकल कर आता और लूसी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इधर से लूसी जो होती है वो पानी में एक्वेरियस की चाबी को डाल के बोलती है एक्वेरियस एक्वेरियस, लेकिन एक्वेरियस यहाँ पर निकल के नहीं आती है। तो भी वो कहती है टॉरस टॉरस भी निकल के नहीं आती, विग्रो विग्रो भी निकल के नहीं आती। मतलब जितने भी सेलेस्टियल स्पीशीज को बुला रही है कोई भी वहां पर निकल के नहीं आ रहा होता। तभी यहाँ पर नाट्सू की एंट्री हो जाती है, उसका मोशन सिकनेस ठीक हो जाता है जिससे कि वो ड्रैगन रोल कर देता है और उस बंदे को जला देता है, मछली को। वो फिर से पानी में चला जाता है। इधर से सीन आता है ग्रे एर्जा वगैरह की तरफ, जहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि नाट्स वगैरह कहाँ गई। तो कहते हैं कि वो उस वाले काम पे गए हुए। तो कहते हैं कि अच्छी बात है। तभी यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है यूकिनो की एंट्री होती है और कहते हैं कि लूसी कहाँ है, मुझे उससे इंपॉर्टेंट बात करनी है। सीन बदलता है, हम लोगों को लूसी वगैरह देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर वो अपनी कीज का इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन इसकी कीज का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। वो कह रही थी कि अच्छा मैं एक बार सिल्वर कीज इस्तेमाल करती हूँ। सिल्वर कीज का क्रॉक्स का बुलाती है, तो ग्रैंडपा क्रॉक्स यहाँ पर आ जाते हैं और बात करते हैं। तो वहाँ पर उसकी बहुत बुरी हालत होती थी। तो वो कह रहे होते कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा रेबेलियन हुआ है। तो क्या मतलब है। तभी यहाँ पर नाट्सू को कुछ महसूस होता है और बहुत ही तेजी से कोई चाबुक चलता हुआ आता है और वो कहता है नाट्सू इसको तो मैं जानता हूँ। और हम देखने मिलता है वो होती है विग्रो जिसके कपड़े बदल गए हैं। सीन बदलता है यूकिनो की तरफ जिसके अंदर वो कह रही होती है कि मेरी कीज वगैरह काम नहीं कर रही है, लिब्रा वगैरह और पिज्जा वगैरह भी मेरी बात को सुन नहीं रहे, तो मैं इसलिए लूसी के पास आई थी। कहीं लूसी के साथ भी तो ऐसा नहीं हो रखा। मुझे लगता है ये इसलिए हुआ है कि जब हम लोगों ने वो गेट बंद किया था तब हमने सारी स्प्लिट्स को निकाला था, जिसकी वजह से उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं हमारी बात का। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने का मिलता है विग्रो जो होती है वो लूसी को बिल्कुल भी याद नहीं है। वो कहती है कि मैं नहीं जानती तेरे को, तू कौन है। तू कहती है कि तू मेरी मालकिन, मैं तेरी फ्रेंड वगैरह। तो कहती है नहीं नहीं मेरी कोई माल। इधर से नाट्सू वाट्सू के ऊपर भी हमला होता है, तो इधर से नाट्सू हमला करता है। तभी यहाँ पर लूसी जो होती है वो रोक देती है और वो कहती है कि मैं अकेला इससे फाइट करूंगी। यहाँ पर चाबुक चाबुक की फाइट हो रही होती है और विग्रो को लगने वाले होते हैं, लेकिन वो रोक देती है। लेकिन विग्रो नहीं रोकती हुई बजाय बजे चली आती है लूसी के अंदर। इधर से नाट्सू जो होता है वो हमला करने के लिए आता है, लेकिन फिर भी उसको रोक दिया जाता है। इधर से लूसी को चाबुक चल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे नाट्सू जो होता है वो ब्लास्ट कर देता है जिससे कि यहाँ पे भागने का मूवमेंट बन सके। लेकिन तभी विग्रो कहते हैं कि देखो लाइट, और लाइट चमकती है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर टॉरस, जेमी, कैंसर, सेटेरियस, स्कॉर्पियन और मतलब सारे के सारे जो इतने भी सेलेस्टियल स्पिरिट्स होते हैं सब होते हैं। तभी यहाँ पर एक गोल्डन में चलता हुआ बंदा आता है और वो कहता है कि मैं हूँ लियो द लायन, और वो होता है लोकी। इधर से वो कह रहे थे कि ये तुम लोग क्या हो गया, तुम लोगों को चेंजिंग कैसे हो गई। अब हम देखते हैं सारे बंदे काफी ज्यादा चेंज लग रहे हैं और इनकी पर्सनैलिटी भी काफी चेंज हो गई। लाइक जैसे एक्वेरियस बहुत ज्यादा घमंडी और वो थी, तो अब वो बहुत ज्यादा प्यारी हो गई। टेरोस जो होता है वो प्यारे से बात करता था तो वो घमंडी हो गया। मतलब इनके एक्शन भी चेंज हो गए हैं। इधर से सारी स्पिरिट जो होती है वो हमला करना स्टार्ट कर देती है इन लोगों के ऊपर। इधर से नाट्सू अकेला फाइट कर रहा होता और साथ ही साथ लूसी को भी बचा रहा होता। वो कह रहा होता कि तुम लोगों का जीतने का कोई चांस नहीं है। इधर से लूसी जो होती है वो याद दिला रही होती है कि हम लोग दोस्त हैं, हम लोग दोस्त हैं, लेकिन वो बोलते ही नहीं कि हम लोग कोई भी दोस्त नहीं है, हम कोई भी तुम्हारे साथी नहीं है, हम तुझे खत्म कर देंगे क्योंकि ये होने वाली है अब लेस्टर स्प्रिट रिवोल्ट। और इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि इन लोगों की ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है यहाँ तक कि नाट्सू भी ढंग से अटैक नहीं कर पा रहा होता है लोकी के ऊपर और लोकी मार मार के नाट्सू को उड़ा रहा होता है। वो कह रहे होते कि अब तुम लोगों का खेल खत्म हुआ। लेकिन तभी हम लोग देखने को मिलता है कि हैप्पी उन लोगों को उड़ा के यहाँ से लेकर चला जाता है। वो कहता है कि हमें थोड़ा सा बाहर निकलना होगा। सीन आता है स्प्लिट वर्ल्ड के अंदर जिसके अंदर हम देखते हैं कि 12 के 12 जो बंदे होते हैं वो बुरी तरीके से तोड़ा फोड़ी मचा रहे होते हैं स्प्लिट वर्ल्ड के अंदर। और लोकी कहते हैं कि अब शुरू होगा फाइनल काउंटडाउन। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।